नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे शेयर बाजार पर। सोमवार का दिन था, कारोबार का पहला दिन, लेकिन कहते हैं कि ये ब्लैक मंडे था शेयर बाजार के लिए। 7 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के इस बात के दिन बाजार में डूब गए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये कि दुनिया के सारे मार्केट औंधे मुँह रहे हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो लगातार वहाँ भारी गिरावट है। कह सकते हैं कि अमेरिका के बाजार में भी हाहाकार मचा हुआ है। उस लिहाज से भारत का शेयर बाजार थोड़ा सा ठीक है। तसल्ली की बात यह कि जो घाटा हुआ है, हिंदुस्तानी शेयर मार्केट के जो निवेशक हैं वो इसको सहने की एक तरह से आदत में आ गए। हम आज इसलिए भी इस पर बात करेंगे क्योंकि शेयर मार्केट 1456 पॉइंट बंद होगा, गिरावट के साथ बंद हुआ है और इसमें लगभग 2.68% की गिरावट है। बैंक निफ्टी 2.64 पॉइंट की गिरावट के साथ कह सकते हैं कि 15,774 पॉइंट पर बंद हुआ, यानी 427 पॉइंट की गिरावट इसमें। और बैंक निफ्टी भी 3.13% नीचे गिरा है। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी 50 भी नीचे है और कह सकते हैं कि आने वाले इस हफ्ते में बाजार इसी तरह से ऊपर नीचे होता रहेगा। इस पूरे मामले में शेयर धारकों को थोड़ी सी संजीदगी की ज़रूरत है, धीरज की ज़रूरत है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना तो घबरा कर बेचने की ज़रूरत है और ना घबराहट में अगर नीचे मार्केट है तो खरीदी भी मत, क्योंकि हो सकता है कल ये और भी नीचे जाए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 2 विशेष मेहमान, शेयर मार्केट के जानकार यानी विशेषज्ञ धर्मेंद्र मिश्रा जी और शेयर निवेशकों में शामिल उदयवीर सिंह जी। और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हमारे साथ शेयर मार्केट के विशेषज्ञ आदित्य जैन मन्या। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र जी आपसे कि ये जो बाजार है, हम कह सकते हैं कि पिछले साल दिसंबर से ये जो नीचे जाना शुरू हुआ था तब से बहुत कम वो ऊपर आया, लेकिन जितने बार भी ऊपर आया उसमें भारतीय निवेशकों की भूमिका ज़्यादा रही है। यानी जो विदेशी संस्थागत निवेश है वो लगातार पिछले 6 महीने से भारतीय बाजार में शेयरों को बेचता जा रहा है और उसकी जो स्थिति है, तादाद है, मेरे ख्याल से वो करोड़ों लाख में है। आज की हम बात करेंगे तो 7 लाख करोड़ का तो सीधा घाटा है, लेकिन इस पूरे घाटे में भारतीय निवेशकों ने अमेरिका की तुलना में भारतीय बाजार को एक तरह से संभाल कर रखा। 1-2 बार ऊपर नीचे मार्केट भी हुआ, थोड़ी सी राहत आई। आपको क्या लगता है कि किस तरह से मेटल मार्केट, किस तरह से जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, बाजार में क्या स्थिति आने वाली है? शेयर निवेशक क्या करें, कहाँ उनको दिलासा मिल सकती है और कहाँ उनको चिंता बढ़ सकती है? तो आपकी राय की किस तरह से वो इस तनाव के माहौल में धीरज से काम करें? धर्मेंद्र जी राघवेंद्र जी, जैसा अब हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देखते आ रहे हैं कि जब भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होती है तो उसकी शुरुआत अमेरिकन मार्केट से होती है और वही सिलसिला इस बार भी देखने को मिला है कि जैसा मार्केट का आज जो मूड खराब हुआ था वो सिलसिला अमेरिकन मार्केट से शुरू हुआ और फ्राइडे के दिन जब क्लोजिंग हुई अमेरिकन मार्केट की तो लगभग 900 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी और उस दिन भारी बिकवाली एफआईआई और विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं उनमें देखने को मिली थी और उसी का असर था कि दूसरे यूरोपीय बाजार, उसके बाद फिर एशियन मार्केट और हमारे इंडियन मार्केट में उसका दबाव दिखा और लगभग दबाव इतना बड़ा था कि पूरे दिन लगभग मार्केट प्रेशर में ही रहा जी। और इसकी वजह जो थी अमेरिकन मार्केट को डाउन होने की जो वजह थी, वहाँ का एक जो इन्फ्लेशन चल रहा है, वहाँ की जो महंगाई चल रही है वो लगभग अपने पिछले 40 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है वहाँ की महंगाई। और उस महंगाई को देखते हुए वहाँ के फेडरल बैंक पर जो दबाव बन रहा है रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने का, और ये सारी वजह है कि जो वहाँ के मार्केट में प्रेशर है। और ये लगभग ट्यूसडे के दिन शाम को वहाँ की मीटिंग होनी है और लगभग 15 तारीख को वहाँ के रिजल्ट्स आने हैं, आउटकम आने हैं मीटिंग की कि वहाँ के इंटरेस्ट रेट में। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 0.5 या 0.75 और हो सकता है कि 1.0 बेसिस पे भी वहाँ का इंटरेस्ट रेट जो भी हाइक किया जा, तो एक बड़ी वजह है क्योंकि इसका दबाव देखिए बना हुआ है मार्केट में। और जो आज की गिरावट की जो दूसरी बड़ी वजह है वो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपने उसको जिक्र किया था कि कंटिन्यू बिकवाली आ रही है, एफआईआई की कंटिन्यू हैवी बिकवाली। आज का मार्केट अगर देखें हम तो ये तो बुधवार की शुक्रवार की बात थी जब क्लोजिंग था। आज के मार्केट में भी लगभग 4,400 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआई की तरफ से। उसके बिहाफ में, उसके अगेंस्ट में जो है जो घरेलू निवेशक हैं उन्होंने लगभग 28
2800 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन खरीदारी की तुलना में अगर बिकवाली का डेटा देखें तो काफ़ी बड़ा है और ये एक बहुत बड़ा डेटा कंटिन्यू चला रहा है। पिछले अगर आप सितंबर अक्टूबर से देखें तो कंटिन्यू FIIs की बिकवाली चली आ रही है और उसका एक रीज़न भी है कि अगर चूंकि उनको उम्मीद है कि अमेरिकन मार्केट में अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो जाहिर सी बात है कि कोई अपने मार्केट में या नज़दीकी मार्केट में पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करेगा, तो वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और वही कारण है कि वहाँ से जो एक मंदी का मतलब एक मार्केट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कंटिन्यू बना हुआ है। लेकिन अपने मार्केट की अगर एक खास बात बताऊं, 2 मिनट और लूंगा मैं जी जी आराम से। अपने मार्केट में क्या है कि एक बहुत पॉजिटिव चीज देखने को मिली है और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को वही बताना चाहूंगा कि अपने मार्केट की स्थिति, इंडियन मार्केट की स्थिति दूसरे विदेशी मार्केट या दूसरे जो ग्लोबल मार्केट उससे कहीं बेहतर है और वही कारण है कि आज अगर हम परसेंटेज वाइज लें तो दुनिया के मार्केट जितने गिरे हो हमारा परसेंटेज बिल्कुल उतना उससे बहुत अच्छा है, उतना हम गिरे नहीं हैं। दूसरी चीज़, आज अगर मार्केट क्लोजिंग के बाद का डेटा देखें, मार्केट क्लोज होने के बाद जो आज की महंगाई दर के आंकड़े आए हैं वो भी काफ़ी मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन क्या है कि अगर सुधार की तरफ 2 कदम भी बढ़ता है जी तो एक अच्छी उम्मीद होती है। जो महंगाई है, खाने पीने की महंगाई है जो वो कम हुई है और अगर हम अप्रैल का डेटा देखेंगे तो जैसे कि अगर CPI का जो डेटा था तो लगभग 7.80 के आसपास तक थी महंगाई हमारी। अभी मई का जो डेटा आया है आज तो लगभग 7.05 आया है, मतलब एक सुधार हमारे यहाँ से शुरू हुआ है। जहाँ देखिए डूबते को तिनके का सहारा बहुत जरूरी होता है और हम पहल कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं सुधार की दिशा में और इंडियन मार्केट की एक स्ट्रेंथ दिखाता है। हम अगर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हम आजकल लीड कर रहे हैं। देखिए अगर हम रेपो रेट की बात करें तो अमेरिकन मार्केट में कल बुधवार 15 तारीख को क्या आना है, इंटरेस्ट रेट में कितना चेंज आएगा जो गेस कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले से ही शुरू कर दिया है। हम मतलब ये दूसरी बार है जो 0.50 बेसिस रेपो रेट बढ़ गया है और यही मतलब दिखाता है कि हम जो है ग्लोबल मार्केट को लीड कर रहे हैं और हमारी जो प्लानिंग चल रही है इंडियन मार्केट में, जो प्लानिंग चल रही है महंगाई में काबू लाने की। देखिए महंगाई में अगर महंगाई को काबू में लेके आना है, महंगाई को कंट्रोल में लाना है तो रेपो रेट से ही शुरुआत होनी है। महंगाई अगर कंट्रोल करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट में चेंज लाना पड़ेगा और वह भी अगर टाइम देंगे तो अगले सेशन में बताऊंगा भी कि रेपो रेट का महंगाई से कैसा तालमेल है। मैं आपका अगली बार अगर मौका मिला तो मैं जरूर डिस्कस नहीं बिल्कुल, जैसा आपने बीच में कहा कि महंगाई की दर अप्रत्याशित रूप से घटी है, भले उसकी घटने की का जो पॉइंट है वो कम है, 0.4% है, लेकिन जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही हो तब भारत में अगर खान पान और फ्यूल को लेकर महंगाई घटती है तो ये बड़ा पॉजिटिव एक तरह से इंडिकेशन है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। लेकिन जहाँ तक रुपये की गिरावट है उसने भी चिंतित कर दिया भारतीय अर्थशास्त्री को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जब तक कच्चा तेल नीचे नहीं आएगा तब तक मुझे लगता है कि महंगाई की जो स्थिति पूरी दुनिया में उससे काबू करना बड़ा कठिन होगा। अलग बात है कि इसके लिए हर देश की जो बैंक है वो ब्याज दर में बढ़ोतरी कर रहे हैं। भारत में भी बढ़ोतरी हुई, दोबारा अभी 2 महीने में 2 बार बढ़ोतरी की हमने खबरें सुनी है। लेकिन सीधी सी बात है कि ये जो पूरा मामला है इसमें उदयवीर सिंह जी, शेयर मार्केट में जो बड़ी कंपनियां हैं, जो अच्छे शेयर मार्केट के घराने हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो पेनी स्टॉक जिसे कहते हैं उन्होंने भी बहुत पैसा कमा के दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप पैसा कमाएंगे तो दुनिया भर में जब मंदी आ रही है, गिरावट आ रही है, तो यहाँ भी आएगी, क्योंकि हम दुनिया से अलग नहीं है। लेकिन मैं एक शेयर का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, रजनीश वेलनेस का शेयर है जो 1 साल पहले 5 रुपये 56 पैसे था, वो अभी इस पूरे गिरावट के दौर में 203 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कि 1 साल में 3100%, 3100% लोगों को रिटर्न दिया है। तो जब पेनी स्टॉक इस तरह से काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये मार्केट है, जैसे 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं बाजार में थाली में, तो ये मार्केट है, कभी कोई घट रहा है कोई नीचे जा रहा है। लेकिन ये सही है जो शुरुआत में हमने कहा था कि पूरी दुनिया के जो निवेशक हैं भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन हमें इस बात के लिए भारतीय निवेशकों को बधाई देनी चाहिए कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा शेयर में माने गिरावट के बाद, खरीदी के बाद, बेचने के बाद भी ओवरसोल्ड मार्केट था, इसके बाद भी भारतीय बाजार को उन्होंने मरने नहीं दिया, नहीं तो ये बाजार पूरा क्रैश हो जाता और हाहाकार की स्थिति होती। आपकी राय? ये हमारे मार्केट की दमखम को दिखाता है ये बात के, जैसे कि अभी आप देखो अमेरिका या दूसरे जो भी डेवलप कंट्रीज है उनके अंदर करीब 45 से 50% की गिरावट हुई और हमारे मार्केट में अभी 13 से 15% के बीच में है।
और ये चीज़ दिखाता है कि हमारे यहाँ का जो निवेशक है वो कितना जागरूक हो गया है, वो लगातार सिप में पैसा लगा रहा है। और इस समय जिन लोगों ने जो सिप में पैसा लगा रहे थे उन्होंने पैसे कर दिए डबल। तो इससे क्या है कि आने वाले समय में जब भी मार्केट उठेगा तो एकदम आपकी रिकवरी बहुत तेज होगी। तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। अभी थोड़ा सा ये पेट्रोल का संकट है और यूक्रेन युद्ध है, ये जिस दिन भी बंद हुआ उसी दिन मार्केट एकदम ऊपर जाएगा। बिल्कुल, लेकिन एक बात और है इस पूरे मामले में कि जैसे लोग अक्सर आईटी पर लोग बहुत दाव लगाते हैं। अगर हम आईटी की बात करें, फार्मा की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो इस पूरे बाजार में जो स्थिति है, मुझे लगता है कि आज ऐसा इक्का दुक्का शेयर हो सकते हैं जो हरे निशान पर होगा, नहीं तो पूरा मार्केट लाल निशान पर है। लोग कहते हैं कि जब मार्केट इतना नीचे गया तो लोग घबराहट में हैं। एक शेर की एक लाइन मुझे याद है कि जब दर्द हद से गुजर जाए तो वो दवा बन जाता है। तो अब लोग हंसने लगे हैं। पहले सुबह और दोपहर तक लोग थोड़े से मायूस से रो रहे थे, गा रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट बंद हुआ तो ठीक है, कल की तैयारी में लग गया कि हो सकता है कि कल इससे भी ज़्यादा नीचे की गिरावट आए, तो लोग खरीदने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, इस मार्केट गिरने के दौरान जिन एफआईआईज का जिन शेयरों में पैसा ज़्यादा लगा था जी, उनमें भारी गिरावट हुई। बाद बाकी जो अपने इंडियन म्यूचुअल फंड वगैरह ने पैसा लगाया उनमें इतनी गिरावट नहीं हुई है। आप देखेंगे डाटा उठा के तो जो एफआईआईज जैसे बड़े बड़े शेयरों के अंदर, निफ्टी के जो शेयर हैं उसके अंदर एफआईआईज का पैसा बहुत ज़्यादा रहता है, तो गिरावट वहाँ जब पहले शुरू हुई है और बहुत ज़्यादा हो गई। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा जिन शेयरों में एफआईआईज का पैसा लगा हुआ है तो उनसे थोड़ा सा बच के दूसरी जगह निवेश करें। जाहिर है कि जब अगर अमेरिका में फेडरल बैंक ब्याज दर बढ़ाएगा तो लोग पैसा और निकालेंगे। अभी पूरा निकालेंगे। ये एफआईआई का पैसा निकालने की दर और बढ़ने वाली। लेकिन जो भारतीय मार्केट है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आदित्य जैन मनिया भी जुड़ गए। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। दरअसल बातचीत तो बहुत करनी है, क्योंकि शेयर मार्केट जो पिछले हम 8 महीने की बात करें, 7 महीने की बात करें तो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है और नीचे ज़्यादा जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया के मार्केट की हालत है, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है। मार्केट अमेरिका से लेकर जापान और चीन सब जगह नीचे जा रहा है। अब तो जो खबर है वो ये कि जो जापान की मुद्रा है उसमें भी बहुत गिरावट आई येन में, और भारतीय बाजार में जो भारतीय रुपया है वो भी मेरे ख्याल से डॉलर के मुकाबले सबसे नीचे की स्थिति में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यूक्रेन रूस का युद्ध चल ही रहा है, ख़त्म होने का भी वो नाम नहीं ले रहा है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार। अगर ये नीचे आते हैं तो हमें लगता है कि फिर महंगाई भी थोड़ी सी कंट्रोल में होगी और शेयर मार्केट भी ठीक से जाएगा। सोने चांदी पर भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है कि सोने चांदी पर भी लोग इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इस पूरे 1 साल की हम बात करें तो 56,000 रुपये तोले से सोना जो नीचे आया है, 48 और 52 के बीच में चल रहा है, उसके भी मेरे ख्याल से ऊपर जाने की उम्मीद है सोना चांदी की। आपकी पूरे बाजार पर आए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में अभी वैश्विक मंदी का डर जो है जी, वो धीरे धीरे बैठ रहा है जी, इसके कारण हम देख रहे हैं कि ग्लोबली मंदी, बाजार जो है मंदी की चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा जो फैक्टर बाजार को सता रहे हैं उसमें रुपए की गिरावट है, क्रूड कच्चे तेल के दाम जो है वो तेजी से बढ़ना है जी। तीसरी बात हम देख रहे हैं कि वो चीन ताइवान का भी वैश्विक तनाव चल रहा है, रूस यूक्रेन तो चल ही रहा है, और अमेरिका में जिस तरीके से मुद्रास्फीति बढ़ रही है वो जो खबरें हैं वो बाजार पर आज भारी हो गई। यही कारण देखा हमने कि सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 3% के आसपास गिर गए, 2.5% के आसपास गिरे हुए। अभी निवेशकों को बाजार में ये हो रहा है कि एफआईआई लगातार माल बेच रही है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर माल को खरीदकर बाजार की जो बिकवाली है उसको किसी हद तक पूरा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बाजार में अभी जो टेक्निकल चार्ट है वो अभी और मद्दा दिखा रहा है। हमको इस समय बाजार में तेजी करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। जहां तक मेरे मित्र ने बताया कि जो कंपनियां, दिग्गज कंपनियां एफआईआई ने खरीदी थी उनकी बिकवाली के कारण नीचे आ रही, तो मैंने देखा कि कई बड़ी कंपनियां 30% तक अपने हाई से नीचे आ गई हैं। जी। निवेशकों को इस वक्त एसआईपी चालू रखना चाहिए, बाकी बाजार में एग्रेसिव खरीदारी नहीं करना चाहिए। जहां तक सोने चांदी का सवाल है तो आज 1,000 रुपये सोना गिरा है एवं 1,900 रुपये चांदी भी सामने गिरी हुई दिख रही है जी। तो बाजार में लोग अभी और इंस्टीट्यूशनल वो कैश पर बैठ रहे हैं।
तो अभी आगे धारणा मंदी की बनी हुई है। बिल्कुल, कुल मिलाकर सोने चांदी से लेकर हर तरफ गिरावट का भयानक दौर चल रहा है। हम कह सकते हैं कि ये गिरावट का भूचाल है, ब्लैक मंडे है, बाजार औंधे मुँह गिरा है, सब चारों खाने चित है। जो भी शब्दावली हो सकती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हालत अक्टूबर नवंबर से बनना शुरू हुई है। वैसे जब नया साल शुरू हुआ था, दिवाली पर लोगों ने मुहूर्त में शेयर खरीदे थे, तब ये कहा जा रहा था कि इस बार शेयर मार्केट 60,000 ही हो जाएगा। लेकिन वो जैसे ही 56 के आसपास आता है और लगातार विदेशी निवेशक बिकवाली करते हैं, मार्केट नीचे आता है और भारतीय जो डीमैट अकाउंट के नए जो घर घर में निवेशक जुड़ गए वो उसको बैलेंस करते रहते हैं। तो ये जो पूरा बाजार है, एक तरह से आदित्य मन्ना जी, पूरी दुनिया में भारतीय बाजार ने ये बताया कि दुनिया कितनी भी ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो मेरे ख्याल से अब मेच्योर हो रही है। वो दुनिया के बाजार के गिरने पर आंकड़े भी जो है जी, जो रिटेल इन्फ्लेशन महंगाई दर है जी, वो थोड़ी सी कंट्रोल में हुई है। मैं समझता हूँ अगर मानसून समय पर आ गया तो इससे भी बाजार को थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि भारत में 2 बार ब्याज दर बढ़ चुकी है, तीसरी बार बढ़ने की उम्मीद की बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में अगर फेड ब्याज दर बढ़ाता है तो बाजार में की धारणा जो है वो अभी निगेटिव हो सकती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडियन मार्केट में हमारे पास अभी कंज्यूमर भी है और प्रोडक्शन है, इसलिए हम उतने नहीं गिरे हैं जितने की दुनिया के दूसरे बाजार गिर गए हैं। बिल्कुल, अभी भी। लेकिन मेरा ये आपके माध्यम से कहना है निवेशकों कि अभी पिरामिड जो पद्धति है उस स्टाइल से शेयर बाजार में काम करें, स्टॉप लॉस लेकर चले, लेकिन ज्यादा माल लंबे समय के लिए खरीदने का मन बनाए तो ही आपको रिटर्न की डबल डिजिट में उम्मीद है। यानी जो इस समय डेली ट्रेडिंग करते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए थोड़ा सा संकट का दौर है, लेकिन जो लंबी दूरी के निवेशक हैं, लंबे समय के, वो सिर्फ मार्केट को धीरज के साथ देखें और जैसे ही लगता है कि मंदी बहुत बॉटम लाइन पर आ रही है तो अपनी जो अब वैसे क्षमता बची तो नहीं होगी लोगों के पास, पैसा सब लोग लगा चुके हैं, अगर उनके पास पैसा आता तो खरीदें। मुझे लगता है धर्मेंद्र जी, ये जो सारा मामला है कि क्रूड ऑयल महंगा होने वाला, लेकिन अभी अच्छी खबर यह आई थी कि शायद कच्चा तेल सस्ता भी हो सकता है। जो ओपेक की बैठक हुई थी उसमें वो प्रोडक्शन, उसका उत्पादन ज़्यादा करने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मार्केट को काबू में करने के लिए शुभ संकेत दे रही है। एक चीज़ मैं लाइन नोट करूँगा कि भारतीय बाजार में अब घर घर में निवेशक है। जैसे लोग दूध का खपत होती है हर घर के लिए, वैसे ही हमें लगता है कि हर घर में एक निवेशक तो बैठा हुआ है, चाहे वो घर के बुजुर्ग हो, चाहे घर का नौजवान हो या घर की महिला हो, जो डीमैट अकाउंट के जरिए खरीदते हैं शेयर, बेचते कम है, क्योंकि उनको लगता है कि ये गिर रहा है तो आप शांति से देखिए और कोशिश करते हैं कि गिरते मार्केट में कुछ शेयर खरीद लें। आपकी राय? जी बिल्कुल, आपका जो कहना है बिल्कुल 100% सही है। आजकल निवेशक अपने डोमेस्टिक मार्केट में निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ा है, निवेशकों को जानकारी होने लग गई है। निवेशक आजकल इंटरेस्ट बढ़ने से क्या है कि निवेशक का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और जो थोड़े नए निवेशक हैं वो जरूर अभी कुछ जो 5-6 महीने से चला आ रहा है उसकी वजह से घबराए हुए हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं वही बताना चाहूँगा कि मार्केट का ये दौर होता है और ये दौर भी निकल जाएगा। इस दौर पे सूझबूझ के साथ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर बड़ी पोजीशन ना लें, पार्ट में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी अगर प्लानिंग के साथ काम करेंगे और मार्केट में बने रहना है। जैसे हम अगर मैच का एग्जांपल देखते हैं, क्रिकेट मैच आजकल बहुत पॉपुलर है, तो अगर आप मैच में बने रहोगे तो आपको फुल टॉस गेंद मिलेगी, बाउंड्री मारने के हिसाब से गेंद मिलेगी, हर तरीके की आपको मौके मिलेंगे। लेकिन अगर जो नया निवेशक है वो तो बोल्ड हो गया है, हाँ, वो पिच पे कहाँ खड़ा है, वो तो बेचारा आउट हो गया, लेकिन उसी के लिए धीरज की जरूरत है। मैं बिल्कुल उन्हीं ऐसे ही दर्शकों को मैं आपको के माध्यम से वही बताना चाह रहा हूं कि आप उस तरीके से प्लानिंग करें कि आपका जो 2020 का मैच है, आपका जो वनडे का मैच है, आपको पूरी पारी में आपको बने रहना है। आप बने रहेंगे तो आपको हो सकता है कि आखिरी बॉल में भी 6 मारने का मौका मिले, तो आपको बने रहना है। स्टे इन्वेस्टेड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मतलब आपको बाउंसर भी खेलना है, आपको फुल टॉस भी खेलना है, आपको पेसर्स भी खेलने हैं, तो आपको हर तरीके की गेंदबाज, मतलब हर तरीके की मार्केट की पॉलिसी को समझना होगा। इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि जो लोग मार्केट में आए हैं वो ये समझ कर आए कि उन्होंने 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है, एफडी किया है, या उन्होंने म्यूचुअल फंड लिया है। तो जब आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो उसमें डेली ट्रेडिंग तो होती नहीं है कि रोजाना आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अब आपने 3 साल के लिए, अगर जैसे लॉन्ग टर्म की बात करें तो 3 साल के लिए अगर आपने शेयर खरीदा है तो आप इसको देखिए, अगर शेयर नीचे जाता है तो खरीदिए और ये समझिए कि हमने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है,
क्योंकि अगर आपका शेयर बहुत ऊपर भी जाता है तो आप उसको बेच के मार्केट से निकल तो नहीं जाते। तो बेहतर है कि पहले आप बढ़ते मार्केट को देख के खुश होते थे, अब गिरते मार्केट को देखकर दुखी ना हो, बल्कि प्लानिंग करें कि इसमें हम कैसे कैसे पैसा और लगा सकते हैं। जी, प्लानिंग की बहुत जरूरत है। मैं बीच में बोल रहा हूँ जी, बताएं। आज आंकड़ा देख रहा था जी कि पिछले जो मंदी आई है मार्च के बाद से, जी इसमें 7.9 करोड़ जो नए निवेशक थे उनके घाटे, उनके पोर्टफोलियो में घाटा तेजी से बढ़ा है। तो ये चिंता का विषय है। हमारे पूर्व मित्र ने कहा कि आप डेली ट्रेडिंग से बचिए। मेरा ये कहना है कि आप डेली ट्रेडिंग, अगर आपके पास पैसे की कैपेसिटी तो करिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो डेली का ट्रेड है, जो इंटरडे ट्रेड है, वो डिलीवरी बन रहा है। मनिया जी, आप तो नुकसान में खाता डोमेस्टिक जो मार्केट है, जो उसके डीमेट अकाउंट वाले हैं, उनकी तो कैपेसिटी खत्म हो गई है, क्योंकि वो इतना मार्केट नीचे आ गया कि वो नीचे, जैसे आप और हम सब बताते हैं, तो वो नीचे जैसे मार्केट आता है तो खरीदते हैं। अब वो बॉटम लाइन पर अगर मार्केट आ रहा है तो उनके पास अभी पैसे का संकट है, जो ना लिक्विडिटी है उसकी कमी है। मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जो महीने की पहली तारीख होती है, महीने की शुरुआत का पहला जो हफ्ता होता है, उसमें फिर जो निवेशक है वो पैसा लगाता है। और देखिए इसी समय मार्केट गिरता भी इन तारीखों में, हर महीने की पहली तारीख जो होती है, पहले हफ्ते की बात होती है। मैं लौटूंगा आपके पास। उदयवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए आपदा में ही अवसर होते हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, ये तो मोदी जी ने खूब सिखा दिया है। हाँ, कि आपदा को अवसर बनाइए। हाँ, इसको अवसर बनाइए आप। मैं तो यही कहूंगा जी, आगे आपको जीतना है तो इसको अवसर बना के आप लड़िए और आप जीतेंगे जी, और बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे आप। धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे थे आप? जी बिल्कुल, मैं वो वही कह रहा था कि आप जो भी निवेशक आज के टाइम पे मार्केट में काम कर रहे हैं, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, कंपनी के बारे में पढ़ें, और टेक्निकल एनालिसिस अगर कर पा रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस करें। प्लानिंग थोड़ी सी लंबी लेके चलें। कोई भी ऐसी पोजीशन ना बनाएं कि आज लिया और बड़ी क्वांटिटी में आपकी कैपेसिटी से कहीं से मार्जिन लेके और कहीं बड़ी कैपेसिटी में लिया और 5% 10% बढ़ जाएगा 2-4 दिन में तो निकाल दें। ऐसी भावना से अभी काम करने का मार्केट सेंटीमेंट नहीं है। आप थोड़ी लंबी प्लानिंग के साथ काम करें, डाइवर्सिफिकेशन के साथ हैज पोर्टफोलियो बनाकर काम करें, तो मार्केट निश्चित तौर पर आपको मौका देगा और अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। मनिया जी कुछ कहेंगे आप? क्योंकि हमारा कहना ये कि ये मार्केट जो जिन्होंने, जैसे आपने कहा कि 7.4 करोड़ नए जो निवेशक आए थे, उन्होंने काफी कुछ मार्केट को बैलेंस किया है। तो वो नए निवेशक एकदम हथेली पर सरसों न जमाएं कि आज उन्होंने शेयर लिया और 6 महीने में उसको 10-20% बनाकर निकल जाए। उसको वो एफडी की तरह सोचे कि उन्होंने पैसा जमा कर दिया, प्रोविडेंट फंड की तरह उसको जमा किए रहें और उसको 2 साल 3 साल की लंबे मार्जिन को लेकर चलें, तब वो मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि इस पूरे दुनिया के मार्केट में इस समय बड़ा उथल पुथल चल रही, तूफान चल रहा है। मनिया जी, मैं इस बात में आपसे कहना चाहता हूँ कि जो नए निवेशक थे वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मार्केट में एंट्री ली थी जी, और वो उनके लिए एक उल्टा साबित हो गया। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में ये वाले जो मार्केट में जो पेनी स्टॉक है, जो जेड ग्रुप के स्टॉक है, इनकी खबरें भी ज्यादा आने लगी जी। तो कई निवेशक जो है वो कम पैसे के दाम में इन शेयरों में फंस रहे हैं। तो उनसे बिल्कुल ही बचना चाहिए, क्योंकि वो जितना भी पैसा लगा रहे हैं वो पैसा 100% डूबना है। अभी बाजार में अगर आपके पास पैसा है तो आप इसको 4 से 5 साल का होराइजन रखिए। पहले 2 से 3 साल हम लोग कहते थे। अब बाजार में जो वैश्विक जो इवेंट है वो बाजार में सभी चौतरफा निगेटिव है। अभी उनको पॉजिटिव बनने में समय लगेगा। देखिए मुद्रास्फीति एक बार बढ़ती है दुनिया में तो उसको कंट्रोल करने में बहुत समय लगता है, जबकि 4 देशों के 4 देश जो है वो युद्ध के तनाव को झेल रहे हैं। एक तो युद्ध 109 दिन हो गए हैं, दूसरा ताइवान और चीन का भी लगा हुआ है, उधर साउथ कोरिया परमाणु टेस्ट करने के लिए तैयार। अपने भी सर पर जो है वो चाइना हर कभी कुछ करता रहता है, कभी वो बॉर्डर पे जी बिल्कुल है, फाइटर जेट की तैनाती करता है, कभी पाकिस्तान बॉर्डर से हमारे ऊपर दबाव डालना चाहता है। जी बिल्कुल। जो नई खबर है जिसके कारण बाजार में एक बार और सेंटीमेंट बिगड़े कि चीन के कुछ शहरों में वापस लॉकडाउन हुआ है। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी आपकी टिप्पणी बाजार के पेपर में नहीं है जी। तो पुनः आपके माध्यम से टीवी के माध्यम से निवेदन करूंगा, लेकिन डरने की जरूरत भी नहीं है। डरने की जरूरत भी नहीं। जैसा उदयवीर जी बता रहे हैं कि आपदाई अवसर है, जिनके पास पैसा है वो धीरे धीरे करके पैसा लगाए, क्योंकि हर दिन मार्केट नीचे जा सकता है। स्टाइल में इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि अभी एक नेगेटिव खबर और जो है
बाजार पर छा रही है कि अगर देसी निवेशकों का धैर्य नहीं टूटना चाहिए, इनको पैनिक में नहीं आना चाहिए। नहीं, हिंदुस्तानी अगर ये शेयर पैनिक में आते मार्केट, शेयर तो नुकसान हो निवेशक सकता मजबूत है और उनको मालूम है कि ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन वो बैंक में अगर एफडी के हिसाब से जमा करके शेयर खरीद रहा है कि हमने एफडी में पैसा लगाया, तो मुझे लगता है कि वो साल 2 साल तो बहुत आराम से देख सकता है। बहुत देखिए, संक्षिप्त घरेलू टिप्पणी। निवेशक को सोचना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्शन है जी। तो हमारे पास कंज्यूमर भी है। बिल्कुल, धर्मेंद्र जी, आपकी अंतिम राय। कंज्यूमर है। बिल्कुल जी। मनिया जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे इंडियन मार्केट की स्थिति दूसरे ग्लोबल मार्केट से काफी बेटर है। महंगाई आप भी कम है। इन्वेस्टेड, हाँ, महंगाई में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। रेपो रेट और हमारे आरबीआई ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छा रिएक्ट भी कर रही हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहें और थोड़ा सूझबूझ के मतलब इक्विटी मार्केट हो या एसआईपी हो, समझ के साथ लंबे समय की प्लानिंग के साथ काम करें। मार्केट बिल्कुल बेहतर उदयवीर जी, रिटर्न देगा। एक दो वाक्यों में आपकी कोई राय? मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा थोड़ा लगाते रहें पैसा, एकदम ज्यादा ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा पैसा सिप के रूप में लगा के। लेकिन बचा हो तो, हाँ, क्योंकि 6-8 महीने से पैसा लोग लगा ही रहे हैं सोचकर कि अब मार्केट नीचे अब ऊपर जाएगा, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। ये तो भट्टी की तरह, आप कितना पैसा लगाएंगे पूरा मार्केट जो है इसको भट्टी की तरह लग जाता है, लेकिन इसमें धीरज की जरूरत है। कुल मिलाकर आप तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। मनिया जी आपका भी धन्यवाद, उदयवीर जी आपका भी और धर्मेंद्र जी आपका भी। कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार नीचे जरूर, लेकिन दुनिया की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा संतुलित है। महंगाई की जो अच्छी खबर ये कि थोड़ी सी महंगाई घटी है, कंट्रोल हुई है। आने वाले दिनों में कच्चा तेल अगर सस्ता हुआ तो बाजार सुधर भी सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, धीरज बनाएं। जब नीचे आए मार्केट तो शेयर खरीदें, ये इसका मूल मंत्र है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।